दोस्तों, हमारे समाज में अमीर कौन नहीं बनना चाहता। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि हर आदमी जीवन में जल्द से जल्द इतना पैसा कमा लेना चाहता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। और वह यह भी चाहता है कि बचत इतनी कर ली जाए कि फिर नौकरी करने की आवश्यकता ही ना रहे। दोस्तों, कई लोग तो यह भी मानते हैं कि बिजनेसमैन भी कुछ ऐसा ही चाहते हैं। बिजनेस के तनाव से मुक्ति के लिए वे यह भी चाहते हैं जल्द से जल्द इतना कमाकर तिजोरी में रख लिया जाए कि फिर चिक चिक से फुर्सत मिल जाए। दरअसल सच तो यह है कि कुल मिलाकर सभी को अमीर बनना है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए क्या करें? क्या कोई फार्मूला है? तो क्या है? कई लोग ऐसा देखते हैं कि उनका पड़ोसी या मित्र या फिर कोई पहचान वाला अमीर बन गया है और बड़े आराम से ज़िंदगी जी रहा है। अब यहाँ पर मारा मारी का आलम बड़ी तकलीफ और दुखद होती होगी। लेकिन समाज में एक और धारणा है कि सैलरी वाले अमीर नहीं बन सकते हैं। सैलरी से केवल खर्चा ही पूरा होता है। रोज की ज़रूरतें पूरी की जा सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना जा सकता। ऐसा माना भी जाता है और आम जीवन में यह अनुभव भी होता है। बिजनेस है, चलता जाता है, पैसा आता जाता है। कहा जाता है कि बिजनेसमैन ही अमीर बन सकता है या होता है। लेकिन यहाँ हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि कुछ लोग हमेशा हवा के रुख के हिसाब से ही नहीं चलते। वे जीवन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ऐसे ही लोग समय पर अपनी प्लानिंग करते हैं, या प्लानिंग जो समय पर कर लेता है वह समय से कुछ आगे निकल जाता है, और उसकी प्लानिंग समय पर उसे सैलरी के खर्चे वाले कुचक्र से बाहर निकाल लेती है, और वह पैसा कमाने की मारा मारी से कुछ ऊपर उठ जाता है और पैसा उसके पीछे चलने लगता है। यह है अमीरी का रास्ता। दोस्तों, सबसे ज़रूरी यह है कि सैलरी वाला व्यक्ति भी अगर समझदारी के साथ जीवन यापन करे तो उसे भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल दोस्तों, एक बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि वेल्थ क्रिएशन का सबसे अहम फार्मूला है सेविंग। आप अपनी आधी सैलरी बचाएं। अक्सर हम देखते हैं कि यंग लोग देर से सेविंग शुरू करते हैं, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बचत भी कहते हैं। अब यहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। यह गलती उसे पूरे जीवन भर उस कुचक्र में फंसाए रखती है, जिसे कहते हैं कि सैलरी से खर्चे चलते हैं। दोस्तों, सेविंग मास्टर कहते हैं कि अगर 21 से 22 साल का युवा यह समझ जाए तो वह कमाल कर सकता है। इस 21 से 22 साल की उम्र में सेविंग शुरू कर दे तो 25 साल बाद रिटायर भी हो सकता है। यानी 45 से 46 साल की जवान उम्र में वह रिटायरमेंट प्लान कर सकता है और बाकी की उम्र आराम से बिता सकता है। आखिर यंग लोगों को क्या करना चाहिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्या किया जाए जिससे यह पॉसिबल हो सकता है? तो आइए समझते हैं कि अगर एक युवा की सैलरी 20,000 रुपया महीना है, तो उस कंडीशन में वेल्थ क्रिएटर्स यह बताते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है युवा 50-30-20 रूल ऑफ मनी को फॉलो करे। दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति को अपनी आम ज़रूरतों के लिए यानी बेसिक नीड पर अपनी सैलरी का 50% खर्च करने की लिमिट तय करनी होगी। हर हाल में उसे इस लिमिट या दायरे के भीतर ही अपनी ज़रूरतों को निपटाना है। इन ज़रूरतों में हम रेंट, ईएमआई, रोटी कपड़ा मकान, बिजली बिल, इंटरनेट, फ़ोन एक्सेट्रा को रख सकते हैं। अब इसमें उसे ध्यान रखना है कि लग्जरी से कुछ बच के रहे। इससे साफ है कि अगर उसकी सैलरी 20,000 रुपया है, तब वह 10,000 रुपये में अपना यह चीज़ पूरी तरह निपटा ले। साल के हिसाब से यह रकम कम नहीं है, यह 1,20,000 रुपये सालाना होती है। दूसरी बात, जिसे सैलरी का 30%। दोस्तों, वर्तमान स्थिति में जब एक युवा की सैलरी 20,000 रुपये ही है, उस कंडीशन में यह 6,000 रुपये हुआ, साल का 72,000 रुपये। अब आप खुद सोच के देखिए कि यह भी रकम कम नहीं होती, लेकिन प्लानिंग के अभाव में लोग गलती पर गलती करते चले जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यानी कि 30% का प्रयोग कर युवा अपनी इच्छाएं, जिसे वांट्स या फिर विशेष कहें, यह पूरी कर सकता है। इससे वह कार की ईएमआई, महंगा फ़ोन, महंगा म्यूजिक सिस्टम, महंगे कपड़े या फिर अन्य कुछ महंगा आइटम खरीद सकते हैं।
अब खास बात जो आपको ध्यान रखना है वह यह है कि सालाना 72,000 से ज़्यादा की शॉपिंग ना की जाए। फार्मूला को फॉलो करें या ध्यान रखें, क्योंकि गणित का नियम है, गलत नहीं होगा। दोस्तों, अब इसके बाद की जो बात यानी कि मद है, वह वाकई में सबसे अहम है कि आपकी पूरी ज़िंदगी की रफ्तार यह तय करता है। यहाँ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पॉसिबल हो सके तो किसी अच्छे प्लानर से इस पर सलाह लेनी चाहिए। अब इस मद पर 20,000 की सैलरी वाले युवा को 20% तक खर्च करना चाहिए। क्लियर है कि यह रकम करीब 4,000 रुपये महीना हुई। यानी एक युवा अगर 4,000 रुपये महीना यानी 48,000 रुपये सालाना की बचत शुरू करता है और फिर करियर के बढ़ने के साथ इसमें बढ़ोतरी करता है, तो वह समय से पहले रिटायरमेंट लेकर आराम की ज़िंदगी बिता सकता है। दोस्तों, आपकी सेविंग यानी कि बचत कहाँ इन्वेस्ट करना है? जानकारों की राय में स्टॉक्स, सेविंग फंड, एफडी, म्यूचुअल फंड जैसे बेहतर विकल्प हैं, जहां पर लंबे समय पर निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट शानदार रिटर्न देते हैं। अब दोस्तों, इसके लिए आप यह समझ जाइए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा तरीका है जो आपके पैसे को कहां से कहां पहुंचा देगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बाकी का दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए आलोक दिनकर मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।